अगर मजबूरन आप लोगों को एंटीबायोटिक लेनी पड़ी है, अगर आपने एंटीबायोटिक ली है, जैसे फिजा आपने लिया है, 4 से 5 दिन लाजमी वो लेनी पड़ती है। आप देखें कि इस टाइम जो है वो मार्केट में मौसमी हर जगह आ गई है, ग्रेप फ्रूट हर जगह आ गया है। तो जो लोग मजबूरन एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो लाजमी जो है वो सिट्रस मौसमी का जूस उसको खाएं या जूस पिए। अब लोगों को ये होता है कि नजला जुकाम फ्लू है तो हम जो है ये खट्टे किन्नू या ये क्यों खाएं, वो बेसिकली विटामिन सी है। विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं खराब करेगा। आप यकीन करें, मुझे अच्छी तरह याद है कि नजला जुकाम फ्लू होता था तो मेरी सासू माँ रात के टाइम क्या करती थी, किन्नू को 4-4 हिस्सों में काट के तो उस पर हल्का सा नमक छिड़क के तो कहती थी इसको चूसो। तो उसके साथ जो है वो क्योंकि विटामिन सी है तो उसके साथ तो विटामिन सी रोकता है। जी बिल्कुल। तो अगर एंटीबायोटिक आपने ली है तो आप साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करें, उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमने अलसी का इस्तेमाल किया है, अलसी के अंदर अलसी जस्ट लाइक का सर्दियों के अंदर फ्यूल का काम करती है, एक ऑयल का काम, एक लुब्रिकेशन। आपकी तो जॉइंट्स पता था ना, शैम्पू और हेयर फॉल के लिए बालों में लगाओ, जिन लोगों की सर्दियों के अंदर कड़कड़ की आवाजें आती हैं, जॉइंट्स में पेन होती है, मसल्स में क्रैम्प्स होती हैं, सारी बॉडी जो है वो खिंची हुई होती है, चाहे वो 25 साल की बच्ची है, लड़का है, या 50 प्लस के जो है वो मर्द और खवातीन हजरात हैं, उन सब के लिए अलसी इतनी कमाल की चीज है। अब यहाँ पे ये इशू होता है कि जिन लोगों का ब्लड प्रेशर हाई है वो क्या करें। ठीक है, तो ब्लड प्रेशर जिन लोगों का हाई है वो मूंग की दाल, सूजी के अंदर इन सारी चीजों का जो है ये हलवा बना के रख लें, क्योंकि जो नट्स हैं इनके अंदर भी जो है वो आपको पता है कि वो तमाम फैटी एसिड्स हैं। अच्छा, एक कॉल है आलिया की, शामिल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम आलिया। वालेकुम अस्सलाम। क्या आप? मैं ठीक ठाक। क्या कहेंगी आलिया? आज हमने पंजीरी बनाई है बहुत डिफरेंट स्टाइल से, मैं 6 लड्डू खा गए, आपको पता है। कोई बात नहीं, आपने कौन सा मोटा आना है। यू नो मी है। अच्छा बताइए क्या पूछेंगी? जी, मैंने पूछना था नियर आपा से कि अगर हम डेली बेस पे सर्दियों में अलसी का इस्तेमाल शुरू करना चाहें तो हम इसको अपनी डाइट में किस तरीके से ले सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। अगर आप लोग जो है वो पंजीरी नहीं बनाना चाह रहे हैं या नहीं बनाई है लेकिन आप अलसी का यूज़ करना चाह रहे हैं तो आप क्या करें कि जिस तरह से मैंने अलसी जो है वो हल्की सी भूनी है, आप जो है वो आधा किलो अलसी लेके हल्का सा भून के उसको कपड़े के अंदर लपेट के उसको रब कर लें, उसका छिलका रिमूव हो जाए। इसके बाद इसका जो है वो पाउडर बना के आप रख लें। आप जो भी रोटी बना रही हैं पेड़े के अंदर 1 खाने का चम्मच आप अलसी का जो है वो आटा डाल दें। बात है नहीं यार आपा, क्या टिप है। अलसी का इंटेक हो गया, ठीक है। उसको अगर आप कोई भी आप खाना खा रही हैं, आपका जो है वो सालन है, थोड़ा जैसे हम ग्रेवी को थिक करने के लिए कॉर्न स्टार्च डालते हैं, आप उसकी जगह अलसी का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो सबसे बेहतरीन इसका जो इस्तेमाल है वो आप अपने आटे के पेड़े के अंदर, जो फ्लैक्स सीड्स वगैरह में उसमें चीजों में जी फ्लैक्स सीड्स, अगर आप जिस तरह से कोई भी सैलड्स वगैरह ले रहे हैं तो जो हल्के से रोस्टेड जो फ्लैक्स सीड्स हैं वो आप जो है वो उसके ऊपर स्प्रिंकल कर लें। कुछ भी नहीं है, अच्छा आप हल्के से फ्राई उसको सौते करें, नॉन स्टिक फ्राई पैन में साफ करके बोतल में डाल के रख लें। आपको अगर कोई चीज खाने की क्रेविंग होती है आप थोड़ी सी अलसी निकालें, खा लें। अच्छा, अल्लाह बख्शे मेरी अम्मी ना ये अलसी का हलवा बनाया करती थी, उसकी रेसिपी आती है आपको? हाँ जी बिल्कुल। आपने उसकी रेसिपी अभी नहीं बतानी, वो हमारे किसी प्रोग्राम में अलसी का हलवा बना के आपने हमें बताना है। जरूर, क्योंकि अम्मी तो अब है नहीं हमारी, तो हमें वो अलसी के हलवे की रेसिपी कोई नहीं इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और जिन लोगों का बहुत मजे का जिन लोगों का ये है कि ब्लड प्रेशर वगैरह हाई का, कि उन्हें डर, आप क्या करें, 1 पाव अलसी, 1 पाव जो है वो सफ़ेद तिल और 1 पाव सौंफ, इन तीनों चीज़ों को हल्का सा सौते करके एक डिब्बी में डाल के रख लें। थोड़ी सी इसमें मिश्री नहीं, थोड़ी सी इसमें मिश्री मोटी मोटी कूट के डाल लें, एक उसमें डाल लें। ये आप 1 टेबल स्पून अगर बच्चों को भी देंगे, आप भी खाना शुरू करेंगे, जितना कैल्शियम आपको सारे दिन में चाहिए आपको कैल्शियम भी मिलेगा। आपको अलसी के जरिए जितने भी गुड आपका फैट है, कैल्शियम भी होता है तिलों के अंदर, कैल्शियम के अंदर, कैल्शियम तिल के अंदर आपको कैल्शियम मिल जाएगा। जो सौंफ है, सौंफ इसको बैलेंस कर देगी। अगर तिलों की और अलसी की गर्म तसीर है, सौंफ ठंडी है, वो उसको बैलेंस कर देगी। अच्छा, इसलिए सौंफ डाली आप। वो हर एक को सूट करेगी। सौंफ नजर के लिए जो है वो बहुत अच्छी है, आपको पता है, के लिए अच्छी है, पेट के लिए हर तरह से के लिए अच्छी है। तो ये 3 चीजें आप मिश्री डाल के ये आप बना के रख लें। नहीं यार आपा, लव यू हो गया यार, क्या क्या नई नई चीजें। नहीं यार आपा, अपना आय हाय दिल जीत गई आज तो। बड़ी चीज़ें आपने मज़े की बताई हैं कि इतनी मेहनत से जो यहाँ पर लाइव ये पंजीरियाँ बनाई गई हैं, जो कि मैं ये 6 लड्डू आपके सामने खा गई हूँ, जो चीज़ मैं खुद खा रही हूँ और बनवा रही हूँ अपने लिए, तो आप सोचें कितनी कारआमद चीज़ें होंगी और ये कितनी अच्छी चीज़ें होंगी।
नहीं आप बताइए ये लड्डू हमें क्यों खाने चाहिए और क्यों ज़रूरी हैं और बच्चियों के लिए क्यों ज़रूरी है स्पेशली? हाँ जी बिल्कुल, जिस तरह से जो बुजुर्ग हजरात हैं, सर्दियों के अंदर बच्चे हैं, उन्हें नमूनिया यानी कि ठंड लगने की वजह से उनको जो है वो बुखार हो जाता है, उनका मुदाफ़ती निज़ाम जो है ये कमज़ोर हो जाता है, ठीक है। तो उसके लिए जो है वो एंटीबायोटिक, पेन किलर, डॉक्टर्स आप देखें सर्दी के मौसम में क्लिनिक भरे हुए होते हैं। तो अगर आप ये अभी सर्दी स्टार्ट नहीं हुई, होने जा रही है, आप ये लाजमी बना के रखें। अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे हेल्दी रहें, उन्हें किसी किस्म का नज़ला ज़ुकाम फ्लू की वजह से एंटीबायोटिक्स ना देने पड़े। अब जैसे आप बता रही हैं कि मुझे ये प्रॉब्लम थी, मैंने एंटीबायोटिक्स ली हैं और मुझे बहुत ज्यादा ड्राइनेस हो गई है, हाँ। ठीक है, तो उसके जो है वो फिर साइड इफेक्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं। एक चीज आप जहन में रखें क्योंकि आपको पता है लाइव जाना होता है, वो जो खे खे खू खू होता है वो मैं बिल्कुल ऐसे ही है, प्रॉन्ग नहीं कर सकती, मुझे एंटीबायोटिक खानी पड़ती थी। अगर मजबूरन आप लोगों को एंटीबायोटिक लेनी पड़ी है, अगर आपने एंटीबायोटिक ली है, जैसे फिजा आपने लिया है, 4 से 5 दिन लाजमी वो लेनी पड़ती है। आप देखें कि इस टाइम जो है वो मार्केट में मौसमी हर जगह आ गई है, ग्रेप फ्रूट हर जगह आ गया है। तो जो लोग मजबूरन एंटीबायोटिक ले रहे हैं वो लाजमी जो है वो सिट्रस मौसमी का जूस उसको खाएं या जूस पिएं। अब लोगों को ये होता है कि नज़ला जुकाम फ्लू है तो हम जो है ये खट्टे किन्नू या ये क्यों खाएं, वो बेसिकली विटामिन सी है, विटामिन सी बिल्कुल भी नहीं खराब करेगा। आप यकीन करें, मुझे अच्छी तरह याद है कि नज़ला जुकाम फ्लू होता था तो मेरी सासू माँ रात के टाइम क्या करती थी, किन्नू को 4-4 हिस्सों में काट के तो उस पर हल्का सा नमक छिड़क के तो कहती थी इसको चूसो। तो उसके साथ जो है वो क्योंकि विटामिन सी है तो उसके साथ तो विटामिन सी रोकता है। जी बिल्कुल। तो अगर एंटीबायोटिक आपने ली है तो आप साथ विटामिन सी का इस्तेमाल करें, उसके साइड इफेक्ट नहीं होंगे। उसके बाद इसके अंदर जो हमने अलसी का इस्तेमाल किया है, अलसी के अंदर अलसी जस्ट लाइक का सर्दियों के अंदर फ्यूल का काम करती है, एक ऑयल का काम, एक लुब्रिकेशन। आपकी तो सिर्फ ये पता था ना शैम्पू और हेयर फॉल के लिए बालों में लगाओ, जिन लोगों की सर्दियों के अंदर कड़कड़ की आवाजें आती हैं, जॉइंट्स में पेन होती है, मसल्स में क्रैम्प्स होती हैं, सारी बॉडी जो है वो खिंची हुई होती है, चाहे वो 25 साल की बच्ची है, लड़का है, या 50 प्लस के जो है वो मर्द और खवातीन हजरात हैं, उन सब के लिए अलसी इतनी कमाल की चीज़ है। हाय हाय, दिल जीत गई आज तो, बड़ी चीज़ें आपने मज़े मज़े की बताई हैं। अब हम अपने कल के प्रोग्राम में आपको इसी तरह की कुछ नई चीज़ें दिखाएंगे, नए लोगों से मिलाएंगे, कुछ नए सेगमेंट होंगे, और जिन लोगों ने आपके लिए इतनी मेहनत की है लाइव, ठीक है, उनके लिए ख़ास दुआएं कीजिएगा, नई रापा के लिए भी ख़ास दुआएं कीजिएगा, तो अल्लाह ताला जो है ना इनको सेहत और ज़िंदगी दे, आफियत दे।